गरीब पर कुछ ध्यान दे रहे हैं। पुल बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं। आज सरकार 2-4 गो 10 गो पटना में बना देता फिटकिरी कोनो चीज़ के, तो हमें गरीब आदमी काम करता है तो जीता है। तो ये मकान देख रहा है, यहाँ पर बैठते नहीं, कखनी गिर जाएगा, कखनी नीचे हादसा हो जाएगा। पूरा डैमेज है, पूरा देख नहीं रहे हैं, पूरा टूटा हुआ है, पूरा छत। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1934 का भूकंप रहा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। पटना हाईली सेंसिटिव जोन में आता है और यहाँ भूकंप की तीव्रता 6 से 7 हो सकती है। ऐसे में अगर यहाँ भविष्य में कभी भूकंप आता है तो अधिक से अधिक जान माल की क्षति हो सकती है। राज्य में नए बढ़ते शहरी केंद्र जहाँ भवन संहिता नियंत्रण तंत्र लागू नहीं किए जाते हैं, भूकंप शहरों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि स्कूल और बस्ती में बने सरकारी भवन जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे जो भूकंप प्रतिरोध नहीं बनाए गए हैं, वहाँ अधिक नुकसान पहुँचेगा। पटना में ऐसे कई बस्तियाँ और स्कूल हैं जो आज जर्जर अवस्था में है। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। लगभग जैसे 25-30 साल जैसे हो चुका है बना हुआ। जिस टाइम बना था उस टाइम भी मतलब ठीक ही ठाक था, उतना बढ़िया से बन नहीं पाया। लेकिन 3 महीना में तो तैयार। हाँ, लेकिन इतना जैसे अब तक जैसे जो चला है ठीक ठाक है, लेकिन हर जगह पर बरसात से पूरा ये भीग चुका है, सड़ चुका है। भूकंप सहने लायक एकदम भी नहीं है। हम लोग को हमेशा डर बना रहता है सर कि कब किसके घर में कौन सा हादसा हो जाएगा, कहाँ गिर जाएगा। आप देख सकते हैं हर जगह टूटा फूटा, किनारे से टूटा फूटा है। हम लोग हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं टूट के किसी के ऊपर ना गिर जाए। बना था पहले के, बाकी 2002 में चालू हुआ है। ना पैखाना बनाया है, ना कुछ बनाया है। देखिए मकान के झड़ रहा है कि कब फंस जाएगा। वो छत का दीवार गिर गया था, मेरा सास नहा रही थी पीछे, उसी पर गिर गया था। छत गिरने की वजह से फिर क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ था, पैर जांग पर गिर गया था। हम लोग नहरा में थे, वहाँ खबर गया था, हम लोग आए तो ले गए तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाए तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या किया, जो जांग का मांस था जो ऐसे फट गया था, तो इलाज चल रहा है। तो इलाज चलने के दौरान क्या वो ठीक हो पाए? नहीं, तो वो क्या डेट कर डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार ये जो जर्जर अवस्था में है, इसका रख रखाव के लिए कभी रिपेयर होता है? न कुछ नहीं। तो यहाँ क्या खतरा बना रहता है? खतरा यही है, अब घर देखिए रहे, बहुत सरकार तो तूरे का हटाइए रहा हम लोग के, ई जाम में है। ये जो तुम्हारा स्कूल है ऐसा जर्जर अवस्था में है, क्या दिक्कत होता है तुम लोग को? ऐसा डर लगता है जो टूटा फूटा है उसी से। सर से कहते हो टूटे को हुआ है जो? तो सर क्या कहते हैं? बोलते हैं कि हम क्या करें। छत पे जाते तो डर लगता है, चट्टान नीचे गिरता है, जाते तो हाथ पे कांपता है, और चट्टान गिरता है बार बार नीचे। आके बच्चा बचवो किया है गिरे से नीचे। अब पूरा बाउंड्री खत्म है ऊपर का, इधर दीवार सब है, सब पूरा जड़ से उखड़ल है। देख रहे मकान कैसन मकान बनल है। हम लोग तो सोचते तो हम लोग ध्यान रहता है तो टूटल मकान में कब का होगा ना, हमने की दिक्कत है, पानी के दिक्कत है, बाथरूम के दिक्कत है, हम लोग सब चीज़ के दिक्कत है। हम लोग कैसे कैसे रह रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। नगर निगम वाले चेक करने आते हैं क्या? कभी भवन को लेकर कोई चेकिंग वगैरह करने आते हैं? चेक करने आते हैं, सिर्फ अपना रिपोर्ट लेकर चल जाते हैं, फिर वापस कोई काम वगैरह नहीं करते हैं। अब टूट रहा है, गिर रहा है, आदमी के खतरा हो रहा है तो कौन या सरकार आ रहा है? देखिए कोई नहीं आता यहाँ देखने? कोई सरकार नहीं आता है, झूठ मूठ के लिख के ले जाता है, कोई बनेगा नहीं करता है। पटना जो है भूकंप जोन 4 का क्षेत्र है, और भूकंप जोन 4 का क्षेत्र का मतलब ये काफ़ी संवेदनशील है भूकंप के लिए। यहाँ पे 5 से लेकर के 7 तीव्रता तक का भूकंप जो है आने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में एक रिसर्च आया था कुछ साल पहले कि अगर ऐसा भूकंप आता है तो पटना का लगभग 80% जो है बिल्डिंग्स जो है कोलैप्स कर देंगे। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज में एक परिवर्तन भी किए थे और एक फैसला भी लिया था। बिल्डिंग बायलॉज में कहा गया कि कोई भी नई बिल्डिंग जो बनेगी वो भूकंप को ध्यान में रख करके अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाने का बात कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई
बिल्डिंग पुराने बिल्डिंगों का ऑडिट कराया जाएगा अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए, और उसका रेट्रोफिटिंग कराने के लिए भी सरकार जो है प्रयास करेगी। सरकारी भवन है तो सरकार करेगी, अगर निजी भवन है तो वो उसके लिए उनको कराना पड़ेगा रेट्रोफिटिंग, ताकि वो भूकंप से सुरक्षित हो सके। लेकिन पटना में हम कई जगह गए, वहाँ पे हम देखें कि जो सरकारी भवन है जैसे अम्बेडकर कॉलोनी, वहाँ पूरी जर्जर अवस्था में है, वो कभी भी कोलैप्स कर जा सकते हैं। वैसे में सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ भी जो सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो मकान बनाए गए थे शहर में, तो आज भी एक आश्चर्यजनक बात ये है कि बिल्डिंग वैल्यू जो है वो निजी और जो सरकारी अधिकारियों के लिए जो बिल्डिंग बनते हैं उसमें लागू होता है। एक बैठक में हमको सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि जो गरीबों के लिए जो बिल्डिंग बनते हैं उसमें बिल्डिंग वैल्यूज़ को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो गरीबों के लिए आवास योजना बनाया जा रहा है, उस समय जो बनाए गए थे उसमें किसी भी तरह का इस तरह का बिल्डिंग वैल्यूज़ फॉलो नहीं किया गया। तो उसको आप जब देखेंगे तो वो ना तो भूकंप के लिए सुरक्षित है और ना ही वो बिल्डिंग जो है आग के लिए भी सुरक्षित है, फायर के लिए भी वो सुरक्षित नहीं है। और ये दो ऐसे घटनाएं हैं जिससे पूरे बिल्डिंग और पूरे बिल्डिंग में रहने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ज़रूरत ये है कि इस जो भी गरीबों के लिए जो आवास योजना है उसमें भी बिल्डिंग वैल्यूज़ जो है वो फॉलो किया जाए, जो सरकार जिसका निर्माण कराती है। देखिए, हमने देखा है कि आज से करीब 90 साल पहले 1934 में जो भूकंप आया था बिहार में, उसमें बिहार का लगभग 2 ज़िला पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। और वो जो ज़िला जहाँ पे वो उस ज़माने में जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इतने बड़े बड़े इमारत नहीं हुआ करते थे, आज अगर ऐसी बिल्डिंग आज अगर इस तीव्रता की भूकंप आता है और जिस तरह से हमने बिल्डिंग बनाया है, तो वो लगभग पटना का 80% बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और अब अगर इतने सारे बिल्डिंग टूटेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितने जान माल की क्षति होगी। तो एक बहुत बड़ा आपदा कभी भी इस पटना पे आ सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सरकारें तो ये कह देती है कि ये तो कुदरत का खेल है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको रोका जा सकता है। बड़ी संख्या में लोगों को मरने से रोका जा सकता है। ज़रूरत है कि हम सरकारें और हमारी जो पॉलिसी हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिसी नहीं बना हुआ है। सरकार ने 2015 में DRR रोड मैप बनाया था, उसमें कहा गया है कि हम शहरों को सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे। उसके DRR रोड मैप के 5 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर जो है वो अर्बन रेजिलिएंट करके उसका एक पिलर है। और लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी शहर का अभी तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाया जा सका। पटना का अपना कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है, जबकि उस DRR रोड मैप के हिसाब से बिहार के सभी शहरों का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत ही हमको ये देखना होता है कि हम भवनों को अर्थक्वेक से सुरक्षित करते हैं कि नहीं, हम भवनों को फायर से सुरक्षित रख पा रहे हैं कि नहीं, उनका गली कैसा है, वहाँ तक रिस्पांस पहुँच पाएगा कि नहीं सही समय तक। क्योंकि आप पटना में भी देखें कि बहुत गली पतला पतला गली है और उसमें लंबा लंबा बिल्डिंग है। तो ऐसी स्थिति में अगर फायर की स्थिति होती है या किसी भी तरह से भूकंप के लिए रेस्क्यू करना हो या कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए तो वहाँ से रेस्क्यू करना हो, तो रास्ते ही नहीं होंगे, तो वहाँ तक राहत कार्य पहुँचाने में कितनी मुश्किल होगी। तो ये सब कुछ मिला करके पटना को जो है बहु आपदा के लिए संवेदी एक तरह से हम शहर मान सकते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह की आपदा में बड़ी जान माल की क्षति होने की संभावना है। तो देखा आपने, सरकार के द्वारा जो गरीबों को अम्बेडकर भवन और सरकारी स्कूल बनाकर दिए गए थे, उसका रख रखाव ना होने के कारण आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हालात में है। आए दिन छत गिरते रहते हैं। ऐसे में अगर कभी भविष्य में बड़ा भूकंप आता है तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटना में 80% से अधिक इमारतें भूकंप रोधी नहीं है। इन सारी समस्याओं को जब हम लेकर पटना के आपदा प्रबंधन विभाग में गए तो वहां के अधिकारियों ने कैमरा पे आने से मना कर दिया। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या पर किन्हीं अधिकारियों का
प्रतिक्रिया जल्द से जल्द आए। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।